हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स की सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम समझेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है और इसके बेसिक्स को हम समझेंगे। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसको अच्छे से ध्यान देंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसका बेसिक्स मेन है। तो हम समझते हैं कि फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, मेन हमें जानना है कि फ्लूइड क्या होता है। तो कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो बेसिक 3 स्टेट्स में होते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में होता है। ठीक है, और ये गैस। ठीक है, तो हमें लगता है कि जो फ्लूइड होता है उसके नाम से हमें लगता है कि वो लिक्विड होता है। ठीक है, सिर्फ लिक्विड के स्टेट में होता है, बट ऐसा नहीं है। ये जो गैस है, फ्लूइड, लिक्विड और गैस दोनों ही स्टेट में होते हैं। ठीक है, सॉलिड अलग है। ठीक है, सॉलिड इस केस में नहीं आएगा। सॉलिड में होता है क्या है कि आपको उसमें फोर्स लगाना पड़ता है। फोर्स लगाने के बाद भी वो रेजिस्ट करता है, अपना शेप चेंज नहीं करता है। ठीक है, सॉलिड जो होता है, आप देखें कि सॉलिड अपना जो होता है शेप, उसका वो अपना शेप जल्दी चेंज नहीं करता है। ठीक है, उस पर अगर आप shear स्ट्रेस लगाएंगे तो ये हो गया लिक्विड और ये गैस। तो बेसिकली जो फ्लूइड होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि वो जो चीज़, जो सब्सटेंस फ्लो कर सके उसे हम कहेंगे फ्लूइड। ठीक है, फ्लो कर सकता है, बह सकता है, उसे हम कहते हैं फ्लूइड है। ठीक है, तो लिक्विड और गैस, ठीक है, दोनों को ही हम फ्लूइड कह सकते हैं। दोनों ही स्टेट्स को हम कह सकते हैं कि फ्लूइड है। सॉलिड जो होता है वो अपना शेप चेंज नहीं करता है। ठीक है, वो रेजिस्ट करता है shear स्ट्रेस को। लेकिन ये जो जो फ्लूइड होता है वो shear स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं करता है। ठीक है, वो shear स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं कर पाता है। जैसे सॉलिड पे हम shear स्ट्रेस लगाएंगे जब भी, ठीक है, सॉलिड, कोई भी सॉलिड मटेरियल आप उस पर स्ट्रेस लगाइए तो वो अपना शेप जल्दी से चेंज नहीं करेगा। तो वो क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं उसको वो रेजिस्ट कर रहा है, अपना शेप तुरंत चेंज नहीं करता है। लेकिन लिक्विड में आप जब भी फोर्स लगाएंगे तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इट विल नॉट रेजिस्ट द फोर्स। देखे ही होंगे आप, जब भी पानी में आप कोई फोर्स लगाएंगे, आप अपने हाथ से पानी पे जब भी फोर्स लगाएंगे तो क्या वो इधर उधर नहीं होता, वो अपना शेप चेंज करता है। ठीक है, लेकिन सॉलिड ऐसा नहीं होता। आप टेबल पे अपना हाथ रखिए, उस पर फोर्स लगाइए तो क्या टेबल टूट जाता है? वैसे ही एयर हो गया, एयर में आप अपना हाथ इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, इसके और एग्जांपल्स हैं, ऑयल भी होते हैं। ठीक है, ऑयल भी, आप सारे टाइप के ऑयल्स, ठीक है, वो फ्लूइड्स में आते हैं। और आप देखेंगे कि ब्लड हो गया, ठीक है, आपका ब्लड जो है, हनी को हम कह सकते हैं फ्लूइड। ठीक है, कितने, कोई भी टाइप का गैस या फिर एनी अदर लिक्विड। ठीक है, तो फ्लूइड बेसिकली वो है जो फ्लो कर सकता है, जो बह सकता है, उसे हम कहते हैं फ्लूइड। ये बहुत बेसिक सा नॉलेज था इसका। अब अगर हम इसके बेसिक डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो डेफिनेशन भी आपको पता होना ज़रूरी है, एग्जाम्स में लिखने के लिए आपको यूज़फुल होगा। अ सब्सटेंस दैट डिफॉर्म कंटिन्यूसली व्हेन सब्जेक्टेड टू अ shear स्ट्रेस, नो मैटर हाउ स्मॉल दैट shear स्ट्रेस मे बी। तो फ्लूइड्स वो हैं जिस पे ज़रा भी अगर shear स्ट्रेस लगेगा तो वो तुरंत डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा ही लगे, लेकिन अगर ज़रा भी लगेगा तो वो डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। सॉलिड जो होते हैं वो shear स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सकते हैं, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। लेकिन फ्लूइड्स जो होते हैं वो shear स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कैन नॉट रेजिस्ट shear स्ट्रेस। जैसा हमने पहले पढ़ा है कि सॉलिड जो होते हैं उनका एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज़ होता है। ठीक है, वो जल्दी डिफॉर्म नहीं होते हैं। वहीं अगर लिक्विड की बात करें तो वो अगर आप कहीं भी उसको रखेंगे तो वो उसका शेप ले लेगा। ठीक है, और गैसेस का ना ही कोई शेप है ना कोई साइज़, ये हम पहले पढ़े हैं। यहाँ पे हम फ्लूइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और फ्लूइड ऐसी चीज़ें हैं जो shear स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं कर पाती हैं, वो तुरंत डिफॉर्म हो जाते हैं अगर shear स्ट्रेस लगे तो। अब अगर हम बात करें, ऑल लिक्विड्स आर फ्लूइड्स। ठीक है, सारे ही लिक्विड्स फ्लूइड होते हैं, लेकिन जो फ्लूइड्स होते हैं सारे फ्लूइड्स लिक्विड नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखें कि जो लिक्विड्स होते हैं उस पर कंप्रेशन या फिर टेम्परेचर के चेंज होने का कोई ज़्यादा असर उस पर असर नहीं पड़ता है। लेकिन फ्लूइड्स में ऐसा केस नहीं है। फ्लूइड में टेम्परेचर या प्रेशर के बढ़ने या घटने से उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता है।
तो अब हम बात करें इनकी स्टडीज़ के बारे में। तो फ्लूइड की 3 टाइप की स्टडी होती है, जिसको कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स बेसिकली हम उसे कहते हैं जब हम फ्लूइड की स्टडी करते हैं जब वो रेस्ट में होता है। ठीक है, उस पर कोई मोशन नहीं होता है, तब हम उसे कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। और फ्लूइड काइनेमेटिक्स मतलब जब फ्लूइड मोशन में है बट हम उस पर जो प्रेशर फोर्सेस लग रहे हैं उसमें उसको कंसिडर नहीं करते हैं, तब हम उसे कहेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ठीक है, जहाँ पे हम प्रेशर फोर्सेस जो इस पे लग रहे हैं उसको कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें फ्लूइड डायनेमिक्स की, तो इसमें क्या होता है कि ये भी मोशन में रहते हैं जब फ्लूइड्स। ठीक है, उसकी ही स्टडी है व्हेन फ्लूइड्स आर इन मोशन, बट इस बार क्या होगा कि हम प्रेशर फोर्सेस जो इसमें लग रहे हैं उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, उस दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड एज फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, तो ये थे इसके 3 टाइप के स्टडीज़ जो हमको जानना ज़रूरी था। अब आगे हम इसके डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड के कितने प्रॉपर्टीज़ होते हैं, क्या टाइप के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम्स के लिए। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करूँगी, लेकिन अभी मैं इसके ब्रीफ एक बार आपको बता दे रही हूँ कि कितने टाइप के प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो पहला जो है वो है डेंसिटी। ठीक है, और उसको हम मास डेंसिटी भी कहते हैं। डेंसिटी के बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, आप उसको एक बार देख लेंगे तो आपको और इजी पड़ेगा उसको समझने में। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दे दूँगी लिंक। उसके बाद नेक्स्ट जो है स्पेसिफिक वेट। ठीक है, या फिर वेट डेंसिटी भी कहते हैं इसको, स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी। नेक्स्ट स्पेसिफिक वॉल्यूम, और एक और प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखें तो एसएससी जेईई में भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड से आपके काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आते हैं। ठीक है, और ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कवर करेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।